फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग आ गए फिर यहाँ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहाँ, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग आ गए फिर यहाँ। आज आप कराची शहर का मुआवजना करें पूरे पाकिस्तान के किसी शहर के साथ, तो आपको सिर्फ अफसोस के सिवा और कुछ नहीं कि क्या था कराची और क्या बन गया है कराची। जैसे मैंने कहा ना कि सभी कह रहे हैं माई कराची, लेकिन जब वोट चाहिए हो तो माई कराची, जब इस शहर के महकमों पे हुक्मरानी करनी हो तो माई कराची, जब टैक्स वसूल करना हो तो कराची, लेकिन जब खर्चा करना हो तो क्या है, वाय कराची। और दिल दुखता है, नजर आता है चेहरे से जब कराची के ऊपर खर्चा करने की बात। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग आ गए फिर यहाँ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहाँ, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए। मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त सभी और ये 20वां माई कराची एग्जीबिशन, फर्स्ट टाइम विनर्स टेलीविजन आपके साथ आउटसाइड पर। नाज़रीन, कल भी मैं आपके साथ थी और मैं आपके साथ फ्राइडे को थी, सैटरडे को, और आज बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि यहाँ पर ब्यूटिशियन आने वाली है, हेयर स्टाइलिस्ट आने वाले हैं, तो बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों के साथ। और साथ में कुछ लोगों के कमेंट्स भी हैं। नाज़रीन, मेरा दिल कर रहा है कि मैं ज़्यादा बातें ना करूँ क्योंकि टाइम ख़त्म ना हो जाए, तो हम ज़रा विज़िट करने के लिए बाहर निकलते हैं और आपसे बहुत सारे लोगों को मिलवाते। कुछ लोग जाने पहचाने भी हमें मिल रहे हैं, तो लेट्स सी, आज हम आपको इंट्रो में ही कुछ लोगों से मिलवाते हैं। आ जाओ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहाँ, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ माई कराची में। आज लास्ट डे है, लेकिन आज हमारा ब्यूटी सेगमेंट है। ब्राइड्स भी मौजूद हैं, ब्यूटिशियन भी मौजूद हैं। और एक और बात बताऊँ कि ये माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रही हैं और इन्होंने 2 ब्रांचेस अब बना ली हैं। ले भैया, तरक्कियाँ हो रही हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा। तो ये आगे हम चलते हैं माशाल्लाह बेहतरीन RS ब्यूटी सैलून से राबिया सलीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। खूब पैसा कमा रही हो। हैं, एक और ब्रांच माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशन, बहुत खुशी हुई राबिया। आप बहुत टैलेंटेड हो, बहुत अच्छा काम करती हो, तो आपके ये एफर्ट 1 से 2 ये अच्छी बात है। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। क्या कहना चाहोगे, आज माई कराची में मौजूद हो? बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त इवेंट है ये एक्सपो सेंटर में, इतना ज़बरदस्त होना चाहिए। आगे प्रमोशनल होता है ना ये भी एक। बिल्कुल, आज मॉर्निंग शो में हमने स्टूडियो से बाहर आ गए, स्टूडियो और माई कराची में आ गए। क्या बात है। अच्छा, ब्यूटी इंडस्ट्री में
डे बाय डे डिफरेंट मेकओवर इंट्रोड्यूस होते हैं, जी जी। आपको कौन सा मेकओवर पर्सनल पसंद है? यार ये बहुत अच्छा लगा। मुझे बिल्कुल डिसेंट लुक पसंद है पर्सनल, इतना ज़्यादा हैवी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल हो, डिसेंट हो, लगता है वो अच्छा लगता है। जो भर भर के लगा देते हैं ना वो तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। अच्छा, सारा दिन देखती हो ना? देख देख के दिल भर गया। अच्छा, जो लोग मेकओवर करवाने आते हैं जी। तो ऑफ कोर्स उनका डिमांड होता होगा, ज़्यादा लोग कौन सा मेकओवर पसंद करते हैं, लाइक शिमर, डार्क, हार्श या नो मेकअप लुक? नो मेकअप लुक ज़्यादातर आजकल जो मुझे तो नहीं चल लगता, रहा है, मुझे नहीं लगता। आते हैं मेरे पास काफ़ी क्लाइंट, उन्हें नो मेकअप लुक यार वो ज़्यादा कहती चाहिए। है, दुल्हन कहती है मेरा पहला दिन है, पहली शादी और मैं बारात की दुल्हन, मैं सबसे मुनफरिद लगूं एंड यूनिक, हर किसी की नज़र मुझ पे हो। बिल्कुल तो वो different तो लगूं। कभी नहीं चाहेगी कि मेरा ऐसा मेकओवर हो जैसा ना नजर आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। जी जी, पहले दिन वो चाहती है अच्छा हो अच्छा हो, और वलीमे पे थोड़ा फिर सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सॉफ्ट ऐसे ही। अच्छा, ये अब जो एक होता है स्मोकी आइज, ये ब्राइड पे अच्छी लगती है कि नहीं? स्मोकी आइज़ ड्रेस और ज्वेलरी पे भी डिपेंड करता है, ब्राइड की आइज़ पे भी डिपेंड करता है, उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग होती हैं फिर अकॉर्डिंग टू डिमांड। ड्रेस डिमांड ऐसे कह सकते jewelry, हैं जी। कि वो, अच्छा ड्रेस कितना काउंट करता है रब? बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं ड्रेस। लाइक ड्रेस अगर आपका हैवी ड्रेस है तो मेकअप को हमने लाइट पे लेकर जाना है, अगर ड्रेस आपका लाइट है तो मेकअप को थोड़ा इन्हेंस करना है हमने। ओहो, बड़ा काउंट करते हैं। ज्वेलरी, हेयर स्टाइल बहुत काउंट करता है ये भी। ये भी। अब कौन सा, अभी तो वो एक्सटेंशन और हेयर स्टाइल के भी बहुत डिफरेंट अंदाजों के लगा लेते हैं हम, उसमें भी जी जी बिल्कुल। चल जाता है। जूड़ा वूड़ा भी बना लेते हैं जी, ऐसा सब ही बना है, है। अल्हम्दुलिल्लाह। यार आप लोग ऐसा बैक कॉमिंग करते थे पहले, है ना, हंस रही पहले बैक कॉमिंग होती थी, अल्लाह माफ़ करे, वो सारी रात बेचारी दुल्हन खोलती रहती थी। अब तो सहूलतें बहुत हो गई हैं आसानी ना, हो गई। आसानी हो गई है। पफ आ गए हैं और सब चीज़ें, पता नहीं क्या क्या नाम है, मुझे तो आप लोगों की ब्यूटी फील्ड के नाम है, पता नहीं डोनट्स क्या बोलते हैं, डोनट डोनट लगा हो गए, दिया, पम्पलेट हो और पता गए। नहीं और क्या लगा दिया। बेसिकली ना पैडिंग्स होती हैं, आप कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं कहती थर्मोपोल लगा लिया करो ना। हाँ, पहले ऐसे ही होता था। पहले जो है ना वो यही होता था थर्मोपोल लगा लिया कि करो, वो उसके जब ऊपर बाल वाला। ब्राइड जो है ना वो जब रात में अपना खोल रही होती थी तो अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकल रही होती थी, अखबार भी निकल रहे होते थे और फॉइल पेपर्स निकल रहे होते थे। उससे भी बेचारा लोग ना करते थे। दूल्हा बेचारा ना वो यूं करके सारे ऐसे ही है, serious। उसके यार ये क्या चीज़ है, ऊपर से स्प्रे करते तो बाल ना ऐसा बम कड़क हो फटा होता जाते है, लेकिन अब तो बहुत कंफर्टेबल जोन हो गया, अच्छा अब हो तो गया। बहुत अच्छे जो है ना लाजमी वक्त के साथ साथ जो है ना काफ़ी चीज़ें आ गई हैं और जो है वो आसानियाँ पैदा हो गई हैं हमारे लिए भी और ब्राइड्स के लिए भी। और वैसे भी बहुत ज़्यादा जो है ना हार्श स्टाइलिंग वैसे चल नहीं रही है आजकल, जो फैशन में है ना वो बहुत ज़्यादा सिमटे हुए बाल हैं कि बिल्कुल सिमट के बनाया जाए, बस हाँ बैक के लिए होता है तो वो डोनट काफ़ी इनफ होता है उसके लिए। ओके, गुड हो गया। तो इसलिए वो अच्छा, ज़्यादा नहीं किया मैं चाहूँगी कि हम लोग एक रैम्बॉक भी देख लें, बिल्कुल ज़रूर। जरा सा पता तो चले हमारी ब्यूटिशियन के काम। तो नाज़रीन, हम लोग देखते हैं खूबसूरत ब्राइडल, प्ले द म्यूजिक एंड हम देखते हैं। फिर सुबह क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से 7 रंग आ गए फिर यहाँ, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहाँ, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से 7 रंग आ गए फिर यहाँ, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहाँ, रात रुखसत हुई। अच्छा जी, हम लोग फरीदा भी मौजूद है और हिना भी मौजूद है। नाज़रीन, हम लोग लेंगे यहाँ पर ब्रेक, क्योंकि इसके बाद और बहुत सारी ब्राइड्स और बहुत कुछ आपने हमारे साथ एंजॉय करना है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ, एंड मेरे साथ ज्वाइन रहें क्योंकि ये है माय कराची। फूल
खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है हुई, आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग। बस सभी में एक बार फिर खुशामदीद। जिस तरह मैंने कहा था कि माय कराची में हम ब्यूटी सेगमेंट करेंगे संडे वाले दिन, तो ब्यूटिशियन भी मौजूद है सॉरी यहाँ पर, और मॉडल्स भी मौजूद है। लेकिन एक और ऑफ कोर्स मैंने आपको जब बता रही ब्यूटी में अगर देखा जाए तो सब चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, जिसमें मैंने कहा था कि अगर आपका मेकओवर अच्छा है, ड्रेसेस अच्छे हैं, ज्वेलरी अच्छी है, लेकिन हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है तो फिर मज़ा नहीं है। तो हम आज आपको उस पर्सनालिटी से मिलाते हैं। ब्यूटी इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत सारी ब्यूटिशियन को सिखाया एज अ टीचर, एज अ इंस्ट्रक्टर, और मैं ये कहूँगी नई नए अंदाज से मुतारिफ़ करवाया आपको। तो मैं मिलवाती हूँ आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से जो ब्यूटी इंडस्ट्री में एक उस्ताद का दर्जा रखती हैं, तो उस्ताद का दर्जा रखते हैं। उर्फ़ी खान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। असल में यहाँ पे ब्यूटिशियन भी बैठी हुई ना, तो मैं काफ़ी चीज़ों को लेके चल रही हूँ, और मैं कितनी देर से बोल रही हूँ, मेरा गला भी मेरा साथ नहीं दे रहा। 3 दिन से, यानी कि 2 दिन गुजर गया और तीसरा दिन। हेयर स्टाइलिस्ट है उर्फ़ी खान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ही इज़ वेरी सीनियर एज अ टीचर, इंस्ट्रक्टर, मैं कहूँगी ही इज़ अकेडमी, और एज अ एकेडमी का दर्जा रखते हैं, जिनके हाथों से और अगर ब्यूटिशियन सीख के जाएं तो हम उनको एकेडमी ही समझते हैं, एक इंस्टीट्यूट समझते हैं। लेट्स सी, मेरे मॉर्निंग शो में बहुत बार आ चुके हैं और अपने डिफरेंट अंदाज में हेयर स्टाइल सिखाए इन्होंने, बताए, और आज भी मैं इनसे पहले बात करूंगी, फिर देखेंगे ये कौन सा हेयर स्टाइल है। अच्छा जी उर्फ़ी, मैं चाहूँगी अब आप ऑफ कोर्स खड़े हो गए और अब बताएं कि कौन सा हेयर स्टाइल है, और कोई भी ब्यूटिशियन बनाना चाहे तो कैसे बना सकती है। चलें बताइए। क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा, आ गए फिर यहाँ, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा, आ गए फिर यहाँ, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा, आ गए फिर यहाँ, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा, आ गए फिर यहाँ, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती
आ गए फिर यहाँ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहाँ, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से 7 रंग आ गए फिर यहाँ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहाँ, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, हुई, आ गई फिर सुबह। क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से 7 रंग। जी, आपको कैसा लगा ब्राइडल प्रेजेंटेशन? और ये हिना की, राबिया की और फरीदा की ब्राइड्स हैं और तीनों की ब्राइड, आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा? राबिया और सॉरी हिना जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ब्राइडल ज़बरदस्त, प्रेजेंटेशन बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त एक लग बड़े रहा है। ह्यूज प्लेटफॉर्म पे, और मैं ये कहूँगी कि एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, हम अपने बिल्कुल काम ऐसे को ही है। बाहर तक लेकर आते हैं। बिल्कुल क्या ऐसे कहती ही है, हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसा प्लेटफॉर्म आपने हमें जो है प्रेजेंट किया अपने काम को जो है ना रिप्रेजेंट करने का, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। इतने लोग आ रहे हैं, इतना क्राउड है, देख रहे हैं लोग, महसूस हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अच्छी ये लग रही appreciation में हैं, काउंट बहुत करती है। अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया फरीदा जी एंड राबिया, थैंक यू सो मच। एंड हिना बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाह रहे हो? ओके हिना, आप कुछ कहना, हिना कुछ कहना चाह रही हो? जी मैं बिल्कुल कहना चाह रही हूँ, और मैं बहुत सारा ढेर सारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ PBI अर्श मीडिया का, साबिका, जिन्होंने हमें इतना चांस दिया, हमेशा की तरह से हमें चांस देती हैं, हमें प्रमोट करते हैं, वरना हम जैसे ब्यूटिशियंस एक कोने में पड़े होते आज। नहीं नहीं नहीं, और हकीकतन ऐसे ही है, जिनके पास लोग अपना पैसा खर्च करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे हम लोग हैं, क्या हम लोग आज भी हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद आप लोग हमें प्रमोट करते हैं और यहाँ पे आज हमें बिठाया। आज हम मतलब एक बहुत ज़्यादा एक प्राउड फील हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, एक सेलिब्रिटी फील आ रही है आज माशाल्लाह से। तो ये क्रेडिट जो है वो अर्श भाई को, साबी को जाता है, और दिल से बहुत बहुत अच्छा, शुक्रिया आप लोगों हिना जो का। है ना, ब्रेक में फरीदा को मेरे बारे में बताई थी कि पहली मुलाकात हमारी कैसे हुई। बिल्कुल ऐसे ही था, जब मैं पहली दफ़ा जो है इस फील्ड में आई थी, आज से 10-12 साल पुरानी सभी बात दौड़ है। रही थी। तो जो है इस वक्त अर्श भाई और साबी ने जो है वो एक बहुत अच्छा एक beauty इवेंट ऑर्गेनाइज करा हुआ रोज़ था, beauty रोज़ parlor ब्यूटी की पार्लर का एक इवेंट था, बहुत ज़बरदस्त, और वो मेरा फर्स्ट टाइम था। तो मेरी नज़र जो है ना वो क्लास से ज़्यादा इन दोनों हस्बैंड वाइफ पर थी कि ये लोग कितना स्ट्रगल कर रहे थे, यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, यूँ कर रहे हैं, और मुझे इस वक्त कितना अच्छा लग रहा था। और आज मुझे जो है ना ये ऑनर मिला कि मैं आज इनके साथ बैठ के जो है वो एक शो कर रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत एक ऑनर की बात है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, ये इंस्पिरेशन होती है कि उस वक्त ऑफ कोर्स एक बड़ी क्लास थी, और उसमें जो डेमो किया था वो रोज़ ब्यूटी पार्लर की ऑनर थी फ़रहद एहसान, उनकी बेटी रमशा, और फिल्म स्टार नूर, एंड इसके ऊपर एक और थी, वो उनका नाम मैं भूल गई हूँ, एक और भी आर्टिस्ट थी नूर, और एक और थी, उनके ऊपर एक बड़ी फेमस सेलिब्रिटी है, उनके ऊपर मेकओवर किया गया था। और यहाँ पर 2 से 3 हज़ार एक्सपो में ब्यूटिशियन थी जो वो उस क्लास को अटेम्प्ट करने आई थी। तो हमारे ऑफकोर्स अर्श मीडिया PBI की तरफ से वो प्रोग्राम कंडक्ट किया गया था। बात ये होती है कि आप अपनी स्ट्रगल जारी रखें, आप ये मत समझें कि हम किसी मकाम तक पहुंच के रुक जाएं, रुकना नहीं है, चलते रहना है। जैसे ज़िंदगी की सांसें जब रुक जाती हैं तो ज़िंदगी की लाइफ वहाँ ख़त्म हो जाती है, चाहे वो ब्यूटिशियन हो, आपका स्किल्स वुमेंस हो, या कोई भी पर्सन हो, यूथ हो, तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को रवाना, हर एक दिन आप एक नया कुछ सीखते हैं। मैं इसी बात को समझती हूँ और मानती हूँ। चले नाज़रीन, मैं एक बार फिर तीनों बहनों का शुक्रिया करती हूँ और इन मॉडल्स का भी शुक्रिया करती हूँ। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहाँ, रात रुखसत हुई, आ
गए फिर यहाँ, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहाँ, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से 7 रंग आ गए फिर यहाँ, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहाँ, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से 7 रंग। माय कराची, माय कराची, माय कराची, 20वीं माय कराची यानी कि एक्सपो सेंटर में इस वक्त मौजूद हूँ। लेकिन ये है मॉर्निंग शो, क्योंकि ये सभी का शो है, गुड मॉर्निंग विद सभी। ना जी, इस वक्त मैं जिस पर्सनैलिटी से आपको मिलवाने वाली हूँ, जिस शख्सियत से मैं मिलवाने वाली हूँ, आपने सुना होगा कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से माय कराची का इनेकाद किया जा रहा है। इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो माय कराची को सपोर्ट करें। BMG इज़ अ बिज़नेस ग्रुप और इनके चेयरमैन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। नाम तो सुना होगा, ज़ुबैर मोतीवाला। मैं इनसे मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ऑफ कोर्स माय कराची को BMG की सपोर्ट भी हासिल है और तमाम बिज़नेस कम्युनिटी माय कराची को ऑन करती है, बल्कि हर कंज्यूमर वेंडर माय कराची फीलिंग इज़ अ माय कराची। तो क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। ये 20th है, 20वां जो है ना आपका ये है आपका माय कराची की एग्जीबिशन। कंसेक्यूटिवली हम 20 साल से कर रहे हैं और हर साल इसमें कुछ ना कुछ इजाफा होता है, कुछ ना कुछ हम कोई ना कोई नई चीज़ करते हैं। इस दफ़ा हमने जो है ना इसको माय कराची के साथ यौम आज़ादी भी मना रहे हैं, साथ ही साथ परसों भी हमने किया था, केक कटिंग सेरेमनी भी करते हैं, फ्लैग होस्टिंग भी करते हैं और जो आपका जो मार्का हक है उसको भी हम जो है ना इस दफ़ा जो है ना हमारी सीरीज़ में उसको हमने शामिल किया हुआ है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप देखें तो माय कराची इज़ नॉट जस्ट द एग्जीबिशन, it is an exhibition platform where we deliver messages to the respective government quarters कि हम उनको ये बताते हैं कराची में क्या ख़राबी है, कराची के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, और लोग हमारे कराची वाले बैठे होते हैं, उनकी तरफ मैसेज पास ऑन होता है। गवर्नमेंट का मैसेज हम इन लोगों को भी देते हैं कि ये कैसा है और कैसा है। तो मैं समझता हूँ कि माय कराची इज़ अ फ्लैगशिप इवेंट ऑफ कराची चैम्बर एंड इट स्टार्टेड बाय सिराज कासिम तेली साहब, हु वाज आवर चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप इन द डेज़ ऑफ शौकत अजीज़ एंड जनरल मुशर्रफ। उस वक्त से आज तक जो है ना वो कंटिन्यूस चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और हम इसमें कुछ ना कुछ जो है ना आगे इसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारे जो प्रेसिडेंट है जावेद बिलवानी साहब, फिर आपका जो इस माय कराची कमेटी के जो चेयरमैन है इदरीस, उन तीनों इदरीस मेमन जो है ना ये बड़ी मेहनत करते हैं। मैं तो खाली ऊपर ऊपर से नज़र आता हूँ, असल मेहनत ही हमारे लोगों की है जो इतने सारे यहाँ बैठे, पूरी कमेटी पूरे लोग जो है ना बड़ी मेहनत करते हैं। इसको आप ये समझ रहे हैं जैसे देख रहे हैं, ऐसे नहीं है, इसके पीछे पूरे साल की मेहनत है। अभी हम कल ये जब ख़त्म हो जाएगा आज, तो कल से हम अगले साल की मेहनत शुरू करें। यानी कि आज से अगले साल की तैयारी। अच्छा, बहुत एक और क्वेश्चन करना चाहूँगी सर आपसे। ऑफ कोर्स माय कराची में स्मॉल बिजनेस बिगेस्ट मतलब बड़ा बिजनेस हो, मैन हो या छोटा, सबको इक्वलनेस का प्लेटफॉर्म मिलता है और तमाम एंटरप्रेन्योर्स को भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है। और वो लोग जो सिर्फ पहले विजिटर होते हैं, लेकिन उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि अपने बिजनेस को ऑन करना है तो ज्वाइन करना है माय कराची को। क्या कहते हैं आप सर? ये है ही प्लेटफॉर्म इस चीज़ का, आप जो सवाल करें उसमें जवाब शामिल है। देखें, ये आज ये जो एग्जीबिशन का जो प्लेटफॉर्म है, इसमें छोटे से छोटा मैन्युफैक्चरर भी है, छोटा दुकानदार भी है, मीडियम साइज़ के लोग भी हैं और लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी है। आप मुस्तकीम को देख लें, आप लखानी को देख लें, आप जिनके स्टॉल्स हैं,
ग्रेस को, देखिए बड़े बड़े यूनिक मोटरसाइकिल, आप मतलब नेम इट, आप कहीं भी जाएंगे, पेप्सी कोला है, AKD है, मतलब मैं नाम गिनवाना शुरू करूं, जितने बड़े बड़े लोग हैं फिर छोटे छोटे लोग हैं। अब उसके अंदर जो है ना वो देखते हैं कि ये बड़ा कैसे हुआ, पहले क्या था, उसकी हिस्ट्री क्या है। आई थिंक दे लर्न एंड इट्स ऑलवेज अ लर्निंग कर्व फॉर एनीबडी एट एनी एज एंड एट एनी स्टेज ऑफ योर बिजनेस। तो ये हम कोशिश भी करते हैं और हम तो इसकी वो भी करते हैं कि जो किसी तरह से हम, जैसे टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, ऐसे हम एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करवाएं। तो वो भी हम जो है ना इंशाअल्लाह ताला हम करते रहें और करेंगे। और हम कोशिश करते हैं कि लोगों को ये बताएं कि 40,000 रुपये की नौकरी ना करो, दुकान छोटी लगा के 20,000 कमाओ, ये 2 लाख में बदल जाएगा और अपना काम होगा। पाकिस्तान में ना सिर्फ माई कराची को एज अ पीसफुल इवेंट तस्वर किया जाता है और हर साल इसका इंतज़ार किया जाता है, पूरे एक्सपो में माई कराची को ऑन किया जाए। अच्छा, माई कराची को आपने देखोगे यहाँ के जितने आप लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स KCCI ऑफ कोर्स मेन तो सपोर्ट होनी की, तो KCCI ना सिर्फ माशाल्लाह पाकिस्तान में बल्कि यहाँ के ब्रांड को डिफरेंट कंट्रीज़ में भी ऑन करती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? ये तो हमने इसका नाम ही जो रखा है ना, माई कराची ओएसिस ऑफ हार्मनी, जो इसका बेसिक मकसद था पहली एग्जीबिशन को होल्ड करने का, वो जो आप कह रही हैं वो था कि इंटरनेशनल एरिना में कराची का जो इमेज है वो ख़राब हो रहा था, और कराची का जब इमेज ख़राब होता है तो पाकिस्तान का भी ख़राब होता है। तो हुकूमत वक्त को ये लगा कि कोई प्राइवेट सेक्टर से कोई लोग आएँ और इसका सॉफ्टर इमेज और बेटर पिक्चर और अमन वाला शहर के तौर पर हम उसको पेश कर सकें। तो हमने इसका नाम रखा माई कराची ओएसिस ऑफ हार्मनी। ओएसिस तो आपको पता है ना कराची है, उसको हार्मनी यानी मोहब्बतों का शहर, उसको हंगाम ये हमने उसको पैगाम उस आज भी वही स्लोगन है हमारा, और उस दिन से वो हमारा वो स्लोगन चल रहा है। तो माई कराची तो है ही इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज देने के लिए। डिप्लोमेट सारे के सारे यहाँ आते हैं, वो मैसेज लेके जाते हैं। मैं इनको हर दफ़ा यही कहता हूँ कि प्लीज़ पोर्ट्रेट द पिक्चर व्हाट यू आर लुकिंग एट। तो वो है ना, अगर आप उसको करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा मैसेज आ जाएगा। मेरा मैसेज आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, जो आपने देखा है वो अपने मुल्क वालों को बताएं। चाहूँगी सर, कहते हैं कि कराची सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है और बिजनेस कम्युनिटी इज़ अ पिलर ऑफ पाकिस्तान। तो सर आप ये बताएं कि बिजनेस पाकिस्तान कराची सबसे ज़्यादा बिजनेस रेवेन्यू जनरेट करता है और बिजनेस कम्युनिटी इज़ अ पिलर ऑफ पाकिस्तान। और सूबों से और शहरों से हर पर्सन कराची में आके अपना बिजनेस ऑन करता है, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? कराची इज़ अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी, और कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कि इर्रिस्पेक्टिव योर स्किन और योर कास्ट, आप आके इस कराची के शहरी बनते हैं। और कराची के अंदर तो मतलब कोई ऐसी बात नहीं, पंजाबी उतने ही रहते हैं, गुजराती उतने ही रहते हैं, मेमन रहते हैं, पठान रहते हैं, बलोच रहते हैं, सारी जितनी कास्टें यहाँ हो सकती हैं पाकिस्तान में वो सारी यहाँ पाकिस्तान में रहती हैं और अपना बिज़नेस करती हैं। पूरी पाकिस्तान से लोग यहाँ आकर माइग्रेट करके कराची में रहते हैं। वो एक कहते हैं ना कि कराची में कोई भूखा नहीं सोता, तो जो आ जाता है उसको कराची खिला देता है। इस वक्त मेरे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट KCCI मिस्टर शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। शाहिद इस्माइल। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं। माई कराची को सब ऑन कर रहे हैं और माशाल्लाह CM साहब ने ओपनिंग की, गवर्नर साहब ने एंडिंग की और अभी भी माशाल्लाह मैं देख रही हूँ कि क्राउड आउटस्टैंडिंग है। बस ये कुछ घंटे रह गए और ऑफ कोर्स टाइम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन क्राउड माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। फुटवेयर हज़ारों की तादाद में लोग विज़िट करते हैं। आप माई कराची को क्योंकि 20 साल हो गए, किस स्टैंडर्ड पे और किस लेवल पे देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शाहिद इस्माइल है और मैं फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हूँ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। देखें जी, ये एक विज़न था हमारे लीडर सिराज कासिम तेली साहब का कि आज से 20 साल पहले जब कराची के अंदर हालात अच्छे नहीं होते थे, कराची का एक पूरे इंटरनेशनली पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट था, उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए एक मिशन बनाया सिराज कासिम तेली मरहूम ने कि एक अच्छा इम्पैक्ट जाए पूरी दुनिया के अंदर। और उन्होंने आज से 20 साल पहले जब कराची के हालात अच्छे नहीं हुआ करते थे, उन्होंने ये मिशन शुरू किया और आज देखें ये तनावर दरख्त बन चुका है इस वक्त।
और आज आप देखें कि इस वक्त आप सामने देख रहे हैं हर जगह बहुत ज़्यादा फुटफॉल है। पूरे कराची के हर कम्युनिटी के लोग आते हैं यहाँ पे, बिज़नेस कम्युनिटी भी है, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं। आपने देखा कि सीएम साहब ने इसका इफ्तिताह किया, गवर्नर साहब ने आज इसकी इख्तिताम कर रहे हैं। वो जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो डिफरेंट तबकात से लोग आते हैं उनके लिए एक स्पेशल डिस्काउंटेड रेट्स रखे गए हैं। जो एग्जिबिटर्स हैं उनको एक स्पेशल डिस्काउंट के ऊपर स्टॉल्स दिए जाते हैं। जो मार्केट में जो चीज़ें इस वक्त मिल रही हैं, यहाँ पर घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हैं, आपके कपड़े हैं, ये सब आपके सामने इस वक्त शलवार कमीज़ के स्टॉल्स लगे हुए हैं, लेडीज़ के यहाँ पर ज्वेलरीज की शॉप्स हैं, मेकअप के शॉप्स हैं, उनके लिए एक स्पेशल डिस्काउंटेड रेट्स हैं, जिसकी वजह से लोग इस माई कराची को, जितनी भी इस वक्त कराची के अंदर एग्जिबिशंस होती हैं, मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द हाईएस्ट फुटफॉल हमारे इस कराची माई कराची की एग्जीबिशन में होता है, जिसको हमारे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं। हमारे प्रेसिडेंट साहब जो हैं जावेद बिलवानी साहब, फिर हमारे जो इस माई कराची के रोए रवा हैं इस वक्त जो इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं इदरीस मेमन साहब, और ऑन टॉप सबसे बढ़कर कि हमारे जो ज़ुबैर मोतीवाला साहब की गाइडलाइन होती है हम लोगों को, और हमारी सारी टीम आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आप स्टॉल्स पर बैठे हैं, ये हमारी सारी टीम है, ये लोगों को हेल्प करती है, लोगों को गाइड कर रही होती है, और एक बहुत अच्छा सा समा है, और एक अच्छी जो एक मिशन था हमारे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कि एक अच्छे सॉफ्ट इमेज का, वो आप इस वक्त यहाँ पर देख रही हैं। बहुत अच्छा लगा आपका, क्योंकि ये एक्साइटमेंट माई कराची वर्ड ही ऐसा है कि अपना अपना ही फील होता है, और लोगों ने वाकई में जितने भी मैंने देखा, बड़ा बिजनेसमैन हो या छोटा, माई कराची सबको ऑन करता है। लास्ट अपने तमाम अभी नए साल के लिए आने वाले वेंडर्स को, स्मॉल बिजनेस या एंटरप्रेन्योर्स को क्या मैसेज देंगे? जी देखें, आप नेक्स्ट ईयर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ, और नॉट ओनली ये आपने वेंडर्स की तो बात की, एक स्पेशल बात मैं आपको बताऊं कि इसमें स्टॉल एक पवेलियन है जिसमें स्पेशली हम लेडीज़ एंटरप्रेन्योर्स को, जो ख़वातीन जो अपनी अपनी बहुत सारी चीज़ों फील्ड में हैं, अपनी ट्रेड में हैं, उनके लिए बहुत ही स्पेशल डिस्काउंट है। बल्कि कुछ जगहों पे कुछ ऐसी ख़वातीन हैं कि जिनको फ्री ऑफ चार्ज भी यहाँ पर जो है स्टॉल्स दिए जाते हैं, वो अपनी चीज़ें जो बनाती हैं या लाती हैं वो वहाँ पर सेल आउट करती हैं और बहुत अच्छा मुनाफा कमाती हैं। तो मैं स्पेशली जो वेंडर्स हैं वो तो आएंगे, लेकिन मैं वो ख़वातीन जो अपनी चीज़ों को, अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहती हैं, वो नेक्स्ट ईयर ज़रूर आएँ। उनके लिए ये स्पेशली यहाँ पर पवेलियन बनाए गए हैं, और हम स्पेशली ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स को हम स्पेशली वेलकम करते हैं, और इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर शरीक हों और इसको और मज़ीद से मज़ीद कामयाब बनाइए। माई कराची नाम तो सुना ही होगा। नाज़रीन, इस वक्त माई कराची जिस स्टेटस पे है, 20वीं एग्ज़िबिशन और आउटस्टैंडिंग सिराज कासिम तेली साहब ने एक पौधा लगाया था, और उसके बहुत सारे ब्रांचेज़ हैं, मैं कहूँगी फलदार दरख्त बन गया है, और आज उस फलदार दरख्त को सब उसके शेल्टर के नीचे हैं। एक बड़ी कमेटी है, और KCCI को इस वक्त जो लीड कर रहे हैं पर्सन एज अ प्रेसिडेंट जावेद बलवानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। माई कराची एक ऐसा वर्ड है कि जो भी बोलता है उसको ये फील होता है कि ये मेरा कराची है, और माई कराची को माशाल्लाह आपने ये एक्सपो सेंटर में हर साल इसका इनेकाद किया जाता है, चाहे छोटे बिजनेसमैन हो या स्मॉल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर वुमेन्स हो या कोई भी पर्सन अपने बिजनेस को ऑन करना चाहे। माई कराची इज़ अ बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर प्रमोशन फॉर ब्रांड, एंड मैं कहूँगी कि अपना ब्रांड बना के हर बंदा खुद CEO बन सकता है। क्या कहेंगे माई कराची के बारे में? जी देखिए, हमारा माई कराची का जो मेन ऑब्जेक्टिव जो था, ये कराची जब 20 साल पहले कराची शहर में अमन व अमान की हालत बहुत ख़राब थी, उस ज़माने में उस ज़माने की गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट ने और प्राइम मिनिस्टर ने सिराज कासिम तेली जो हमारे लीडर, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनसे कहा कि आप कोई ऐसा प्रोग्राम करो जिसमें कराची का ये इमेज है कि कराची पुरअमन शहर है। तो इसके लिए ये बाकायदा प्लानिंग की गई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 20वां साल है, और इसके अंदर आपने जैसे कहा कि छोटे बड़े सबको यहाँ शामिल करते हैं एग्ज़िबिशन में, और न्यू एंटरप्रेन्योर्स को भी करते हैं।
और उसमें सबसे बड़ी खूबी की बात यह है कि कराची के लोग यहाँ आते हैं, कराची की फैमिलीज़ आती हैं, उनको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है 20% से 50% तक। उसमें फैमिलीज़ बहुत खुश होती हैं और जो मीडियम और लो इनकम वाली फैमिली हैं उनको बहुत यहाँ इंजॉय करते हैं और वो बहुत दुआएं भी देती हैं। बल्कि जो बेच रहे हैं और जो डिस्काउंट दे रहे हैं उनको भी कोई तकलीफ़ नहीं होती, उनकी इतनी सेल होती है कि वो हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि आप साल में 2 दफ़ा ये एग्जीबिशन लगाएं। सोच रही थी कि साल में 2 बार होनी चाहिए। कह रहे हैं विंटर और समर में आप करें ताकि हम विंटर और समर की चीज़ें भी यहाँ से लें। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा माशाल्लाह चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मीडिया भी हमें सपोर्ट करती है और गवर्नमेंट भी हमें वो आती है, फिर गवर्नर साहब भी आते हैं, सीएम भी आते हैं, वज़रा भी आते हैं, MPs भी आते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और माशाल्लाह दिन ब दिन इसमें एग्जिबिटर्स बढ़ते जा रहे हैं और विजिटर्स भी बढ़ते जा रहे हैं और लोग बहुत खुश हैं और इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करते रहें। अच्छा, कभी मैं ये कहूँगी ये 3 हॉल से शुरू हुआ था, आज पूरे 5 से 6 हॉल में ये माशाल्लाह इसका ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और साथ में ये भी मैं हॉल भी लगा रहे हैं हमने। अच्छा, फूड कोर्ट भी मौजूद है। फिर ये आ गया है वैसे कि हमेशा रमज़ान से 1-2 हफ्ता पहले होता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा परचेजिंग पावर भी बढ़ती है, डिस्काउंट बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन इस बार ये अगस्त में है तो ये प्लस पॉइंट नहीं होगा सर? देखें, हम जो है ना रमज़ान में भी करेंगे, हमारा प्रोग्राम है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। मेन मकसद हमारा यही है कि कराची के लोगों में खुशहाली आए, कराची के लोगों में न्यू इंटरप्रेन्योर्स को हम बुलाते हैं या न्यू इंटरप्रेन्योर्स जो आए थे आज से 20 साल पहले, आज माशाल्लाह बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए और बहुत बड़े इंडस्ट्री और बहुत बड़ा बिज़नेस कर रहे हैं। तो ये हमारी कोशिश ही है कि कराची के लोगों की तरक्की हो, कराची के लोगों में खुशहाली हो और कराची के लोगों में यूनिटी हो और कराची को बेहतर से बेहतर बनाने की आवाज़ उठाई जाए और सब एक साथ काम करें। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन, कहते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी इज़ अ पिलर ऑफ पाकिस्तान और रेवेन्यू जनरेट कराची करता है और आपके साथ BMG और मतलब ग्रुप है पूरा आपके साथ मिलके और आपकी पूरी KCCI आपके साथ है। आप हमारे नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे या किसी भी जो लोग बिज़नेस ऑन करना चाहते हैं उनको क्या लास्ट मैसेज देंगे सर? देखिए, मेरा मैसेज ये है कि पाकिस्तान के और कराची के हर बच्चे को ये सोचना चाहिए कि मुझे बड़े होकर एक्सपोर्टर बनना है। वो एक्सपोर्ट पे सब आएंगे तो पाकिस्तान का एक वक्त ऐसा आएगा जो पाकिस्तान पार्टीशन के बाद जो है, आपने सुना होगा कि पाकिस्तान ने जर्मनी को मदद की थी, चाइना को मदद की थी और कई दुनिया के मुल्कों को मदद की थी। जब हर बच्चा इस मुल्क का एक्सपोर्टर बनेगा, हर बच्चा यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट बनेगा, हर बच्चा यहाँ एंटरप्रेन्योर बनेगा तो पाकिस्तान का वो वक्त नज़दीक आएगा और इंशाल्लाह वो वक्त होगा कि पाकिस्तान का हाथ देने वाला हाथ बनेगा इंशाल्लाह, मांगने वाला। एक बार फिर एक ऐसी पर्सनैलिटी बिजनेस कम्युनिटी के विदाउट माय कराची तो माय कराची हो ही नहीं सकता। ये मैं कहूँगी कि KCCI की तमाम पर्सन और ये इनकी यूनिटी आपने, मैं अभी पूरे इनके स्टॉल पे मौजूद हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं इस वक्त मिला रही हूँ किस शख्सियत से और वो बस वैसे बड़े हंसमुख से, उनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। ज़ियाउर आरफीन साहब यहाँ पर मौजूद हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है सर। आपकी मुस्कुराहट का थक तो नहीं गए? तीसरे दिन आज माय कराची का दिन है तो मेरे को में काफ़ी क्राउड, फुटवेयर बहुत ज़्यादा, हज़ारों की तादाद में लोगों ने विज़िट किया और 20वीं एग्जीबिशन और देखिए वो सारी इन्फॉर्मेशन कैसी मुझे याद हो गई है। और 5 से 6 हॉल्स पर मुहित, फूड कोर्ट, छोटे बड़े बिजनेसमैन सबको आप लोग ऑन करें, क्या कहेंगे माय कराची के बारे में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ये समझें कि माय कराची जो है ये 20वीं एग्जीबिशन है और ये लगातार हो रही है। बीच में कोविड के वक्त में एक पॉज आया था और उसके बाद लोगों की इतनी डिमांड होती है कि माय कराची की एग्जीबिशन में आप ये देख लें, आप हज़ारों कह रही हैं, लाखों का फिगर आ गया है कि इतने फुटफॉल, इतने लोग, इतनी फैमिलीज़ के साथ आए हैं। और आप ये देखें कि पहले दिन चीफ़ मिनिस्टर सिंध आए अपने मिनिस्टर के साथ और आज गवर्नर सिंध आए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये यौम आज़ादी का जो 1 अगस्त चल रही है, ये मार्का हक़ का नाम दिया इन्होंने यौम आज़ादी को। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फ़ौज ने वो काम कर दिखाया जिससे पूरी दुनिया में हमारा सर बुलंद हो गया है। और आप यकीन जाने जो पाकिस्तानी मसनूआत है इसकी पूरी दुनिया में अब डिमांड हो गया।
ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रम्प साहब माशाल्लाह उनके अल्फाज, उनकी ज़बान से पाकिस्तान का नाम इतनी दफ़ा निकला कि मैंने इतने सालों में कभी किसी वहाँ के प्रेसिडेंट के मुंह से नहीं सुना। इंडोर्स कर दिया है। और आप ये देखें हमारे नौजवान कितने खुश हैं। ज़ाहिर सी बात है, खुशी का मौका है। आज आप समझे अगस्त का महीना हफ्ता शुरू हो गया है और गवर्नर सिंध साहब ने भी अभी माशाल्लाह जिस तरीके से वो प्रोग्राम का बता रहे थे कि गवर्नर्स हाउस के अंदर उनकी ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम, उन्होंने सबको दावत दी। और जो आवाम का जो रश है, मोहब्बत है, और दुकानों के ऊपर जो आप देख रही हैं कि ये सेल चल रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारे जितने दुकानदार हजरात जिन्होंने ये स्टॉल्स लगाए हैं, इन्होंने सेल रखी है। आप ये देखें, इन्होंने लोगों की परचेसिंग पावर को देखते हुए यहाँ तक कि जो 8,000 की चीज़ें मैंने देखा वो 2,500 में सेल में दे रहे हैं। कई चीज़ें 2,000 वाली है वो 700 में मिल रही है। इस तरह जो फैमिलीज़ जो आ रही हैं उनको एक अच्छा मौका मिला है एक चीज़ ख़रीदारी करने का। और फूड कोर्ट बना हुआ है, बच्चों को लोग लेके आ रहे हैं। एक फैमिली फेस्टिवल है ये माई कराची, जो है एक फैमिली फेस्टिवल है मेरी नज़र में। जी सर, मैं चाहूँगी कि हमारे ऑफ कोर्स जैसे यूर मतलब फील बीइंग अ पाकिस्तान, और पाकिस्तानी हम ये कहेंगे कि हमें बड़ा प्राउड है कि हम अपने सॉरी यहाँ पर मैं दोबारा चलूँ। सर, मैं जो सवाल करना चाहती हूँ मेरे जहन से एकदम निकल सर, ये माई कराची से रेलेवेंट मैं ये पूछना चाहूँगी, अगर हर कोई अपना बिज़नेस खुद ऑन करे तो हम काफ़ी स्टेबल नहीं हो सकते? आप ये देखें कि जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसका ये हिस्सा है माई कराची। और कराची चैम्बर में हमारे पास स्टार्टअप्स प्रोग्राम्स के लिए भी लोग आते हैं। जो नौजवान नस्ल हैं, जो नौजवान लोग हैं, वो स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, कारोबार करना जस्ट लाइक इज एंटरप्रेन्योर वुमेन्स। जी, हमारे पास एक वुमेन एंटरप्रेन्योर की कमेटी है, उसमें ख़वातीन भी शिरकत करती हैं, वो अपने बिज़नेस को बढ़ाती हैं। और क्योंकि मैं वहाँ पे एक अहदेदार हूँ तो मैंने देखा जो बाहर मुल्कों में हमारी एग्जीबिशंस होती हैं, हम वहाँ के लिए अपनी जो कमेटीज़ है जो बनी हुई हमारी एक फेयर एंड एग्जीबिशन की कमेटी, उसके ज़रिए हम अपने ट्रेड डेलीगेशंस को दूसरे ममालिक में लेके जाते हैं और अपनी मसनूआत को वहाँ पे मुतारिफ़ कराते हैं। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं, एक न्यू टेक है, न्यू टेक यूनिवर्सिटी है जो अभी लेफ़्ट पे उन्होंने लगाया। ये कराची चैम्बर का हिस्सा है। और ये लोग जो इंडस्ट्री फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उनको क्या क्या टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है उसकी वो ज़रूरत पूरी करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। आप देखें ना, आप यहाँ बैठ के कैमरे से मेरे को कैप्चर कर रही हैं। दुनिया के लोग एक बटन दबाते हैं, बात करते हैं। आजकल सारी चीज़ मोबाइल ऐप के ज़रिए। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो काम कर रहे हैं न्यू टेक वाले, उन्होंने अभी अपने प्रोग्राम्स हमें बताया। उन्होंने कहा है कि हम 18 या 20 बच्चों को मुफ्त तालीम देंगे 4 साल के लिए। और 4 साल के अंदर उनका सारा बोर्डिंग, खाना पीना, ट्रैवल, किताबें, सब कुछ का ख़र्चा हम उठाएंगे। तो ये ऐसी इनिशिएटिव जो कई यूनिवर्सिटीज़ ने भी ली हुई है। हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। मैं आपको बता दूँ, 60% नौजवान हमारे मुल्क की आबादी का जो है वो है। और आप समझें, गवर्नर सिंध साहब ने भी देखा IT के प्रोग्राम्स करते हैं, बच्चों को तालीम देते हैं। अभी वो आए थे और उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई। आप ये समझे, कराची वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को पालता है। और पूरी पाकिस्तान से, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा का हो, बलूचिस्तान का हो, पंजाब का, वो कराची से आके रोज़ी तलाश करता है। कराची माँ है मेरी नज़र में। और इस शहर के लिए, क्योंकि हम इस शहर में पले बड़े हैं, इंडस्ट्रीज़ चलाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं जो बेहतरी हो, जितना ये शहर पलेगा बढ़ेगा उतनी इस मुल्क में तरक्की आएगी और खुशहाली आएगी। बहुत प्यारा वर्ड कहा कि तरक्की और खुशहाली आएगी। मैं इनका सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स, इतने अच्छे वर्ड्स और इतनी अच्छी अवेयरनेस दी। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, जिस तरह माई कराची हम तक पहुंचा, ऑफ कोर्स विदाउट मार्केटिंग कुछ भी नहीं हो सकता। तो एक ऐसा पाकिस्तान का नाम, डू एडवर्टाइजमेंट, आपने सुना होगा। मुनव्वर यूनुस साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सुनते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कितनी ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। माई कराची तो इतने सालों से होता है, लेकिन इस मरतबा डू एडवर्टाइजिंग ने और वाइटलिंग एडवर्टाइजिंग ने आउटडोर इनके पार्टनर बने। और कराची का कोई ऐसा रोड नहीं था जहां माई कराची की एडवर्टाइजिंग ना हुई हो, चाहे वो SMD के थ्रू या ब्रिज पैनल के थ्रू। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि हमारी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचेगी। कि जब भी एडवर्टाइजिंग नहीं है ना आउटडोर, तो कुछ भी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि जितना भी
ताम झाम कर लें लेकिन आगे तक डिलीवर ना हो, कंज्यूमर तक आवाज़ ना जाए, उसको अवेयरनेस ना हो, तो वो आएगा कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लाखों लोग आए इस मरतबा और रिकॉर्ड लोग आए। माई कराची तो काफ़ी सालों से हो रहा है, लेकिन आउटडोर इंडस्ट्री का जो सहारा मिला इनको, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कराची उमड़ के आया हुआ है, आप देख सकते हैं। एक और चीज़ है, हम जब रोड पे जाते हैं बिलबोर्ड देखते हैं, हम किसी SMD देखते हैं, अब तो बहुत एक नया स्टैंडर्ड आ गया कि शराय फैसल पे डिजिटल ऑफ कोर्स SMD और LCDs वगैरह लगी होती है। ये मुझे बताएं हैंडल कैसे करते हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह ये क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, क्या हम अपने मोबाइल से बैठे हुए हम अपना ऐड चेंज कर सकते हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपनी एक टीम है पूरी डू एडवर्टाइजिंग की और वाइटलिंग की, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा मैनेज कर रहे हैं। बेहतरीन सर। पहले लोग होते थे ऑफ कोर्स, अभी भी हुडिंग्स आप वो भी हैंडल करते हैं, लेकिन जिसका जैसे बजट होता है आप उसको उस तरह ऑन करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ये है कि SMD के अंदर ये है कि आपको अगर 1 वीक के लिए चाहिए तो वो भी मिल सकती है और ये कॉस्ट बहुत कम है। अच्छा, पूरे कराची में या सिंध में डू एडवर्टाइजमेंट कहाँ कहाँ है? पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह डू एडवर्टाइजिंग और वाइटलिंग एडवर्टाइजिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी कराची की बात कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, और दुबई में भी हमारा ऑफिस है अल्हम्दुलिल्लाह। यूनुस साहब आप आए हुए अच्छा आए हुए? बस अल्लाह की मदद है और माँ की दुआ है। क्या बात है, कुछ कहना चाहेंगे हमारे नाज़रीन? आपके चैनल माशाल्लाह बहुत अच्छा है, आप बहुत ही अच्छी एंकर हैं, अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए और आपका अपना चैनल हो। रब देना चाहे तो नामुमकिन नहीं, अल्लाह आपके नसीब भी अच्छा करे। दुआएं इन्होंने दी और यकीन करें इनकी एनर्जी देख के ज़रा नहीं लगता कि ये डू एडवर्टाइजमेंट यानी कि मार्केटिंग प्रोफेशन को इतने एनर्जेटिक अंदाज में लीड कर। बस अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मार्केटिंग में तो ये है कि नज़र, खबर और सब्र, ये तीनों चीज़ें साथ रखनी चाहिए। हमारी नज़र भी होनी चाहिए, खबर भी होनी चाहिए और साथ में सब्र भी। सर वाकई में आप बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है, अच्छा लगा आपसे बात करके। आगे चलते हैं, माई कराची को आप बताएं कि माई कराची में जितने लोग इतने यहाँ आके अपनी प्रमोशन करते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहें? अच्छा, यहाँ के क्योंकि मेरा मार्केटिंग से ताल्लुक़ है, अब जैसे अभी ग्रेस का स्टॉल लगा हुआ है, डाइनर का लगा हुआ है, तो इन्होंने खुद ने कहा कि यार हम यहाँ आने के बाद उनके बाद के महीनों में हमारी सेल 100% ज़्यादा होती है, तो ये मार्केटिंग का फ़ायदा है और एक्सपो के अंदर इस तरह की एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आप लोगों ने कहीं जाना, मेरे साथ ही रहना। नाज़रीन जिस तरह मैंने कहा कि हर पर्सन अपना बिजनेस इस माई कराची के थ्रू ऑन कर सकता है। माई कराची 20वीं माई कराची एग्जीबिशन है, पूरी दुनिया से लोग इस एग्जीबिशन का हिस्सा बनते हैं और हमने भी अपने मॉर्निंग शो को यहाँ पर प्रेजेंट किया। मैं थैंक्स करती हूँ अपने टेलीविज़न का, वीनस टेलीविज़न ने, जिसने माशाल्लाह माई कराची को अपने साथ कोलैबोरेट किया, ऑन किया और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स लिए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपने मेरे साथ ही रहना है, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते ब्रेक। आ गए फिर यहाँ फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहां, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग आ गए फिर यहाँ। खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहां, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग आ गए फिर यहाँ। खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहां, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा,
फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। नाज़रीन, आपने माशाल्लाह स्टॉल्स पे बहुत सारे लोग हैं। एक पर्सन गुजर रहे थे, हमने कहा अरे भाई आप कहाँ? तो एक हमारे मॉर्निंग शो में एवरी वेडनेसडे सिंगिंग का प्रोग्राम होता है, उसमें वो कई बार आ चुके हैं। तो यहाँ पर मौजूद है तकी, सिंगर तकी। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। इस चमन की मट्टी में रंग है शहीदों का, अर्ज़े पाक मरकज़ है, माँ की रूह का। ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बेरोबर तुम्हारे, के कशा के ये जाले, रह गुज़र तुम्हारे हैं। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। जी जिंदगी किया था मेरी। हाँ जी, कभी तो तुमको याद आएगी वो बहारे, वो समा, आहा आहा, झुके झुके बादलों के नीचे मिले थे हम तुम जहाँ जहाँ, आहा आहा, कभी तो तुमको याद आएंगी, तुमसे बिछड़े सदियाँ बीती, फिर भी हमें याद आते हो। तकी हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त। जी नाज़रीन, चलते हैं हम आगे, क्या होने वाला है हमारे साथ ही रहना। आ गए फिर यहाँ, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहाँ, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गए फिर यहाँ, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहाँ, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गए फिर यहाँ, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहाँ, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह हुई, आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आई होप कि आपने मेरे साथ बहुत एंजॉय किया होगा, और इंशाल्लाह ताला हर साल माई कराची में हम आपके साथ ही होंगे। यहाँ पर मैं चाहूँगी इजाज़त, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आ गए फिर यहाँ,
फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से 7 रंग आ गए फिर यहाँ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहाँ, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से 7 रंग आ गए फिर यहाँ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहाँ, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से 7 रंग आ गए फिर यहाँ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहाँ, रात रुखसत हुई,